बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान रफ़ीक भट्टी और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। आज हमारे जो मेहमान हैं वो कोई आम आदमी नहीं है, आम शख्स भी नहीं है और आम पर्सनैलिटी भी नहीं है। वो हैं लाहौर बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर बदरुल इस्लाम साहब। इन्होंने बहुत सारे काम कर दिए हैं और बहुत सारा अभी वो उनके बकौल के होना बाकी है, लेकिन सिर्फ एक इन्होंने बहुत जो मुझे पसंद आया कि इन्होंने सारा कुछ जो रिज़ल्ट है ना वो डाल दिया पोर्टल पे। आप पोर्टल खोलें, रिज़ल्ट डाउनलोड करें, कॉलेज में जाएं, कोई मसला ही नहीं है। इसका इंतज़ार नहीं होगा जी कि लाहौर बोर्ड से वो कॉपी आनी है, फिर वो वेरीफाई होनी है। हर PDF फाइल जो आप डाउनलोड करेंगे रिज़ल्ट पे, मज़ीद इन्हीं से जानते हैं ये क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर बदरुल इस्लाम साहब। इन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आज लिया। आज रिज़ल्ट भी था मैट्रिक का और बहुत सारे बच्चे बहुत सारे नंबर ले गए। हम तो पता नहीं कहीं नज़दीक भी नहीं आते, हमारे तो इनसे आधे नंबर थे, लेकिन इन्होंने बहुत सारे नंबर 1192 एक बच्ची ने नंबर लिए हैं जिसने टॉप किया है। अच्छा, एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। नंबर तो पोजीशन होल्डर्स तो अपनी जगह, लेकिन डॉक्टर साहब ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि अभी सारा कुछ जो है वो आप कंप्यूटर अपना खोलेंगे घर पे, इंटरनेट होता ही है, और वहाँ से आपका रिज़ल्ट जो है आप अपना नाम या जो भी इनका रोल नंबर है वो उसमें ऐड करेंगे जो उनका सर्च में, और अपना रिज़ल्ट जो है वो PDF के थ्रू आप नीचे डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले लेंगे और वो कारामद होगा कहीं भी। ये अभी हाइब्रिड सिस्टम है वैसे कि ये लोग भी उनको डिस्पैच करेंगे, उनके जो पते उन्होंने दिए हुए हैं अपने घरों के उन पे भी डिस्पैच होगा, और उसके साथ साथ ये सिस्टम पैरेलल सिस्टम एक चलेगा सिर्फ इस साल के लिए, और बाकी इसमें ये इम्प्रूवमेंट करेंगे और अगले साल से डेफिनेटली पूरी तरह जो है लाहौर बोर्ड की हद तक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डिजिटल हो जाएगा। और इसमें ज़ाहिर है जो करने वाले हैं वो डॉक्टर बदरुल इस्लाम साहब हैं। इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि इसका फ़ायदा क्या होगा और जो इनका काम है वो किस हद तक, जो पेपर वर्क कहते हैं जी कि पेपरलेस होना चाहिए हमें, उसमें खासा कमी वाक़या होगी। तो मैं चलते हैं जी डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि उन्होंने इसको क्यों ज़रूरत महसूस की, चूँकि जब हमने मैट्रिक किया था तब भी हमें एक बड़ा अच्छा खूबसूरत छपा हुआ सर्टिफिकेट मिलता था और हम बड़े खुश होते थे जब सर्टिफिकेट घर पहुंचता था, और वो डाकिया जो है वो हमारे से कोई 150 भी ले लेता था और हम भी खुश होते थे, और उसके बाद उसकी फ़ोटोकॉपियाँ हम कराते थे 50-50। अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंप्यूटर खोलें, किसी जगह जाएं, डाउनलोड करें और वो वैलिड होगा। मेरा ख्याल है कि तमाम कॉलेजेस के लिए, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है, इसे पूछ सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट उसको हम बोलते हैं अमूमन। तो हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ने इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत क्यों महसूस की और क्या इस हद तक कितनी कामयाबी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो डिजिटल रिज़ल्ट कार्ड का हमारा जो इनिशिएटिव है, ये बेसिकली पेपरलेस ऑफिस की तरफ जो एक मेजर रिफ्ट है थ्रू आउट दी वर्ल्ड, एक शिफ्ट जो है उसी को हम उन्हीं फुटप्रिंट्स पे चल रहे हैं। इसमें मैं कुछ वजाहत ये करना चाहूँगा कि जो हमारा ये डिजिटल इनिशिएटिव है जिसमें रिज़ल्ट कार्ड्स जो हैं PDF फॉर्म में डाउनलोड किए जा सकेंगे। प्राइवेट स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारी वेबसाइट पे अपना रोल नंबर एंटर करके ये रिज़ल्ट्स डाउनलोड कर सकेंगे, और जो बाकी स्टूडेंट्स जो रजिस्टर्ड हैं डिफरेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वो अपने रिस्पेक्टिव स्कूल या कॉलेज में वहाँ पे सिक्योर पोर्टल्स मौजूद हैं, वहाँ पे ये सॉफ्ट फॉर्म में ये सर्टिफिकेट्स हम डिलीवर करेंगे। वो अपने रिस्पेक्टिव स्कूल या कॉलेज से ये रिसीव करेंगे। और एक तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ये फौरी तौर पे अवेलेबल होगा रिज़ल्ट से वेरी नेक्स्ट डे, जिस दिन रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा उससे नेक्स्ट डे ये डाउनलोडेबल होगा और स्टूडेंट इसको डाउनलोड कर सकेंगे। और सेकेंडली ये अथेंटिकेटेड रिज़ल्ट है, मतलब इसमें हमने QR कोड जो है वो लगाए हुए हैं, जिनके थ्रू जो है वो स्टूडेंट जब जैसे ही वो कोड स्कैन होता है QR कोड, तो हमारे जो सेंट्रल रेपोजिटरी है वहाँ से ये रिकॉर्ड वेरीफाई हो जाता है। तो वेरीफाइबल सर्टिफिकेट्स हैं ये। और इससे जो अभी जैसे आपने भी बताया कि हमने अभी डिस्कस भी किया हाइब्रिड मोड ऑफ ऑपरेशन, हमने इसलिए इसको इंश्योर किया है कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो कन्वेंशनल सिस्टम है उसकी ज़रूरत अभी स्टूडेंट्स किस हद तक उन रिज़ल्ट कार्ड्स को फ़िज़िकल फॉर्म में रिक्वायर करते हैं। तो ग्रेजुअली इसको हम स्टेप डाउन करेंगे और एलिमिनेट करेंगे इस सिस्टम से, और हम प्योरली जो हमारे कार्ड्स हैं उन्हीं पे आ जाएंगे। डॉक्टर साहब, जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लिए बेसिकली ये आपने बनाया है, क्या ये सरकारी स्कूलों का भी होगा जी, जो गवर्नमेंट सेक्टर के? जी, ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए नहीं, ये सभी स्कूल्स के लिए, प्राइवेट स्कूल्स भी और सरकारी स्कूल्स भी ऑलरेडी उनके सिक्योर पोर्टल्स मौजूद हैं। उनके जो स्टूडेंट रजिस्टर वो उन्हीं पोर्टल्स के थ्रू कर रहे होते हैं और उन्हीं के थ्रू उनको रोल नंबर स्लिप जारी की जा रही होती हैं। तो अब ये कार्ड्स भी सॉफ्ट फॉर्म में उन्हीं पोर्टल्स के थ्रू उनको दे दिए जाएंगे। अच्छा, जो PDF के आपके जो डाउनलोड होंगे जी
सिक्योर कार्ड उसको कह लें आप या रिजल्ट कार्ड कह लें जी, डिजिटल तो वो डिजिटल कार्ड है, उसमें क्यूआर कोड भी आपने लगा दिया। क्या ये इंटरनेशनली भी हम चेक कर सकते हैं? मसलन कोई शख्स इंग्लैंड में बैठा है या वाशिंगटन डीसी में बैठा है या जर्मनी में किसी जगह बैठा है या किसी जगह स्विट्जरलैंड बैठा है, कहीं से भी वो अपना रोल नंबर डाले और वो कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकेगा जी? जी, रोल नंबर भी डालने की ज़रूरत नहीं, फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड उस कोड को स्कैन करना है, जो क्यूआर कोड है उसी को स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद अगर वो ऑथेंटिकेटेड ओरिजिनल है तो उसकी इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी वहाँ। ठीक है जी। और इसमें इसकी कोई फ़ी आपने रखी है किसी प्राइवेट स्कूल्स की या गवर्नमेंट स्कूल की, या ये फ्री ऑफ नहीं, कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो कोई इस फीस वेब नहीं। सिस्टम आपने जो ये आपकी जो ऐप है, ये ऐप से डाउनलोड होगा ना जी? जी, ये ऐप इसकी नहीं है, बेसिकली इसके सिक्योर पोर्टल्स हैं। एक तो हमारी वेबसाइट है, जी। प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके वहाँ से डाउनलोड करेंगे, और जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं किसी स्कूल से, किसी कॉलेज से, वो अपने रिस्पेक्टिव स्कूल या कॉलेज के थ्रू ये लेंगे, और उसके लिए ऐप्स की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे डिजिटल पोर्टल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उन पोर्टल से ये डाउनलोड हो जाए। अच्छा, इसकी आपने बताया जी कि सिक्योर पोर्टल्स हैं, जी, इसमें कोई पिलफरेज कहीं हो सकती है, किसी स्टेज पे कोई नंबर की चेंजेस हो सकती हैं, या ये मुमकिन नहीं है? बिल्कुल फूल प्रूफ आपने ये सिस्टम बनाया है? जी, मोस्ट प्रॉब्ली ये अब इसको हम डुअल वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजारते हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई एरर समटाइम्स होता है तो उसको हम रेक्टिफाई भी कर लेते हैं। नहीं, अब मैंने अगर डाउनलोड किया जी पीडीएफ अपना, तो मुझे अगर मैं उसमें कोई, अब तो इतने सिस्टम है, हैकर्स भी बड़े तेज़ हैं, तो उसमें अगर रिजल्ट हैक कर दे और उसमें वो नंबर चेंज कर दे, मसलन 100 में से उसके अगर 28 नंबर हैं तो उसको पास करके वो 88 कर दे या 78 नहीं, कर दे, ऐसा कोई? ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जब वो क्यूआर कोड स्कैन करेगा तो एक्चुअल जो रिज़ल्ट है वही डिस्प्ले होगा, क्योंकि वो हमारी रेपोजिटरी से जाएगा, हमारे सर्वर्स से वो रिज़ल्ट पिक किया जाएगा, तो इसलिए उसमें अल्ट्रेशन अपने एंड से अगर कोई कर भी लेता है, लेकिन जो अथेंटिकेटर है वो उसको वेरीफाई कर सकेगा, क्योंकि उसको उस कोड के स्कैन करने पे जो ओरिजिनल कार्ड है वही मिलेगा। उसमें डॉक्टर साहब ये ज़रा थोड़ा सा एलेबरेट कर दीजिएगा कि आपने सिक्योर कार्ड का भी बता दिया, सारा कुछ बता दिया, आपके जो यहाँ पे बोर्ड में बड़ी शिकायत आती हैं माजी में जी के कुछ लीकेजेस हैं, पिल्फरेजेस होती हैं, उसको रोकने के लिए आपने जिस तरह ये सिस्टम अब बनाया, तो इसके अंदर कोई ऐसा मसला तो नहीं होगा कि क्यूआर कोड जो है वो 100% सिक्योर होगा? जी, वो सिक्योर होगा। जो इस तरह की लीकेजेस हैं उनको रोकने का एक्चुअली तरीका ये है कि हम ह्यूमन इंटरवेंशन को कम से कम करें, डिजिटलाइजेशन को मैक्सिमाइज़ करें, तो उसी तरफ हमारी ये एक पेशरफ्त है, और इसको जितना ज़्यादा हम डिजिटल सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, उसी तरह से ये जो माल प्रैक्टिसेस हैं ये कम होती जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इन फ्यूचर लास्ट क्वेश्चन है कि इन फ्यूचर जो है, अभी हम पेपर आप देते हैं, प्रिंटेड पेपर होते हैं, वो सेकेंडरी बोर्ड छपा हुआ होता है सब जगह, सारे पंजाब में, जी, क्या फ्यूचर में क्या ऐसा है कि सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड हो जाए, या बिल्कुल जिस तरह आईएसएसपी के पेपर होते हैं छोटे से, उस तरह का कोई सिस्टम आ जाए, या बिल्कुल पेपरलेस करने का कोई तरफ हम जाएंगे कभी डिजिटल के अंदर? ग्रेजुअली इस तरफ मूव करेंगे जी। अभी फ़िलहाल जो है वो हम जो मार्किंग का हमारा मैकेनिज़्म है, उसको हम ऑन स्क्रीन मार्किंग पे शिफ्ट करने जा रहे हैं मुस्तकबिल करीब में। जो पेपर्स हैं, स्टूडेंट्स जो अटैम्प्ट कर रहे होते हैं उनको स्कैन करके ऑन स्क्रीन एग्ज़ामिनर्स उनको मार्क करेंगे, और उससे रिज़ल्ट बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा। तो अ डे विल कम इंशाअल्लाह ताला, जो सारे का सारा सिस्टम है वो भी शिफ्ट होगा ऑनलाइंस पे, लेकिन अभी हम ऑन स्क्रीन मार्किंग पे जल्दी चले जाएंगे इंशाल्लाह। असल प्रॉब्लम एक थोड़ा सा मसला आता है जी प्राइवेट स्कूल्स का और गवर्नमेंट स्कूल्स का। गवर्नमेंट स्कूल्स तो आपके ज़ाहिर हैं ताबे हैं सारे, प्राइवेट स्कूल्स अमूमन ताबे नहीं होते, वो इलाक़ करते हैं या एफिलिएशन देते हैं। मामला आता है जी कि उनके जो रिजल्ट्स और उनकी जो चीज़ें हैं उसको कोई मज़ीद शफाफियत की तरफ हम जाएंगे जी? जी, इसमें जो हमारा अफिलिएशन प्रोसेस है उसको भी हम डिजिटाइज़ करेंगे। उसके लिए हमने इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिए हैं। उनकी जो KPIs हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए कॉलेजेस प्राइवेट भी और स्कूल्स के प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस के KPIs को अथेंटिकेटेडली इफ़ेक्टिवली उनको एवेल्यूएट करने के लिए हमने परफॉर्मेंस बना लिए हैं, और उन परफॉर्मेंस के थ्रू हम उनके KPIs को एक स्टैंडर्ड मेरिट पे कैलकुलेट करेंगे, जिससे उनका तालीमी मेयार इंशाल्लाह बेहतर होगा। बड़े अच्छी अच्छी बातें हमें बताई हैं, और इन्होंने क्या बता दिया है कि अब वो जो 2 नंबरियाँ होती थी ना माजी में, कुछ पैसे दे के बोर्ड 38 नंबर है तो उसको 88 कर लेंगे, 88 नंबर को 188 कर लेंगे, वो नहीं होगा। 33 को 83 नहीं बनाया जा सकता अब, क्योंकि इन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे बता दिया जी कि कोड होगा, QR कोड होगा, और उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें होंगी कि उस सर्टिफिकेट को जब आप देखेंगे, और इनका एक मास्टर यहाँ पे एक बंदा बैठा होगा जो यहाँ मास्टर जिसको कहते हैं चेकिंग,
कर लेंगे। जिस तरह आम ज़ुबान में मैं आपको समझा रहा हूँ कि उसमें वो QR कोड जब कहीं भी वो लाएंगे सामने वेरीफाई करने के लिए, तो वो ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है बोर्ड की तरफ से, अगर मेरे 50 नंबर हैं तो वो 50 का ही होगा। उसके अंदर अगर उसने बढ़ा के 60 किए हैं, 88 किए, मसलन 33 जो होता है अमूमन ये इसको 83 नंबर कर देते हैं, 86 88 को और 3 को 8 बनाना ज़रा आसान होता है, 6 को कुछ और कर देंगे, लेकिन अब वो नहीं होगा। ये इन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया जी कि अब वो जो हेरा फेरियाँ माजी में होती थी कि जनाब 22 नंबर ने 40 कर दो यार 30 कर दो, वो नहीं होगा। 83 33 नंबर है तो वो 33 पे ही रहेगा, वो 83 नंबर नहीं ले सकेगा, चूँकि QR कोड होगा, उसकी वेरीफाई होगी, मास्टर QR कोड इनके पास है, उस रिज़ल्ट के ऊपर किसी किस्म की 1% भी हेरा फेरी नहीं होगी। और इन्होंने ये कह दिया है कि फ्यूचर में हम टोटल डिजिटल करने जा रहे हैं सब कुछ। अभी इन्होंने जो मार्किंग है पर्चों की वो डिजिटल करेंगे कि ऑन स्क्रीन हो जाएगी, पर्चा आएगा उसके ऊपर फाइल पे बड़ा आसान हो जाता है और वक्त बचेगा। माजी में जब हमने मैट्रिक किया था 87 में तो उसमें बड़ा मुश्किल होता था, 2-2 3-3 महीने तक रिज़ल्ट नहीं आते थे, 6-6 माह लग जाते थे कई दफ़ा, और साल का गैप आ जाता था। अभी तो फ़ौरन रिज़ल्ट आएगा। और खुशखबरी ये है कि यकसा तालीमी निज़ाम, यानी दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए एक ही निज़ाम चलेगा, यानी एक ही स्टिक होगी। वो ये नहीं होगा कि डिफरेंट स्टिक एंड फॉर डिफरेंट कैरेट, ये नहीं होगा। ये बिल्कुल निज़ाम अच्छी बात है कि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे लोग नहीं जाते लेकिन हमें जाना चाहिए, वक्त का तकाजा है। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर साहब ने हमें बताई हैं, डॉक्टर साहब ने, कि जी लाहौर बोर्ड शिफाफियत में पहले होगा, हर सूरत में होगा, और लाहौर बोर्ड ने जो भी काम होगा लाहौर बोर्ड से वो बेहतरीन होगा, उसमें गड़बड़ नहीं हो सकती। अब मैंने जैसे आपको पहले भी बता दिया कि ये रिज़ल्ट आज इन्होंने अनाउंस किया है मैट्रिक का, इसमें अगर कोई शख्स के 1192 नंबर हैं तो वो 1194 या 1193 या 1191 भी नहीं कर सकता, वो नंबर उतने ही रहेंगे, 1192 ही रहेंगे, क्योंकि उसका QR कोड इशू हो जाएगा। उसके बाद ये जब आप PDF फाइल से डाउनलोड करेंगे रिज़ल्ट, उसके ऊपर QR कोड है, वो किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी दुनिया के किसी खाते से, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी यह है कि वो अपना नाम या रोल नंबर इसमें डालेंगे। अगर वो मैट्रिक करके चला गया कहीं बाहर तो अपना नाम डालेगा तो उसको आराम से PDF मिल जाएगा अगर वो बाहर दाखिला लेना चाहता है। और वो QR कोड जो है वो इंटरनेशनली वेरीफाइएबल है, यानी उसका मतलब ये हुआ जी कि वो इंटरनेशनली भी आप चेक कर सकते हैं, और उसको मास्टर जो इनके कोड का यहाँ पे होगा, जो भी इनकी जो सिक्योर पोर्टल्स हैं वहाँ से वो वेरीफाई होंगे। बड़ी अच्छी बात है जी कि पाकिस्तान, पंजाब और उसके बाद लाहौर तीसरे नंबर पे हम हैं लाहौर में, कि लाहौर जो है दिल है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के दिल ने तेज़ तेज़ धड़कना शुरू कर दिया, और वो भी तालीमी मेयार को बेहतर करने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर बदरुल इस्लाम साहब से भी गुफ्तगू हम जारी रखेंगे और इनसे वक्तन फ़वक्तन मिलते रहेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों से मिलना जो है ना जी, बंदा सीखता है। आज मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा और मुझे ये पता चला कि हम बहुत आगे निकल गए, लेकिन अभी लोगों को हमें बताना है कि पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है, हम डिजिटल होने जा रहे हैं। हम 50-60% डिजिटल हो चुके हैं और बहुत कम, यानी कोई 10-20-30% रह गया है। वो अगले आने वाले दिनों में मुस्तक़बिल करीब में हम टोटल 100% डिजिटलाइजेशन की तरफ चले जाएंगे, और उसके बाद शिफाफियत में बिल्कुल सबसे टॉप पे हैं, अभी भी हैं और मज़ीद हो जाएंगे जी।